हरे कृष्णा। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा की जाती है। तुलसी देवी लक्ष्मी जी का ही दूसरा स्वरूप है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और खासकर देव उठनी 11 के दिन तुलसी पूजा करने से भगवान श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। यदि आपने पूरे महीने तुलसी जी की सेवा नहीं की है तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक घी का एक दीपक जलाकर तुलसी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। जिस स्थान पर शालिग्राम जी और तुलसी जी होते हैं, वहाँ भगवान श्री हरि साक्षात विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर देवी भगवती लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान हैं, वहाँ संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष और 14 भुवन मौजूद हैं। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर और समस्त यज्ञों को करने के समान ही फल मिलता है। जब आषाढ़ मास की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी का नाम दिया जाता है, इस दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। तब सृष्टि के पालन का उत्तरदायित्व महादेव के हाथों में चला जाता है और इन 4 महीनों की अवधि को चतुर्मास कहते हैं। भगवान जब अपनी योग निद्रा से जागते हैं, तब उसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के जागृत होते ही और चतुर्मास की समाप्ति होते ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाते हैं और देव उठान एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जी को अपने रूप पर अभिमान हो गया। उन्हें गर्व हुआ कि उनके रूपवान होने के कारण ही श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम उनसे ही करते हैं। एक दिन नारद जी जब कहीं जा रहे थे तो सत्यभामा उनसे टकरा गईं। उन्होंने नारद जी से कहा कि वह उन्हें आशीर्वाद दें कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही उनके पति रूप में प्राप्त हों। तब नारद जी बोले कि नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान दे दे तो वह अगले जन्म में उसे अवश्य प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप भी श्री कृष्ण को दान के रूप में मुझे दे दो, तो वे अगले जन्म में आपको जरूर प्राप्त होंगे। सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान के रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें लेकर जाने लगे, तब अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना और रत्न भी दे दें तो वे उन्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगीं, लेकिन पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, लेकिन पलड़ा हिला तक नहीं। अब तो वे बहुत लज्जित हुईं। जब रुक्मिणी जी ने यह बात सुनी तो वे तुलसी पूजन करके एक पत्ती तुलसी की ले आईं और पलड़े पर रख दिया। ऐसा करते ही पलड़े का वजन बराबर हो गया। नारद जी तुलसी दल को लेकर स्वर्ग चले गए। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी जी के वरदान के कारण ही वे अपनी और अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी जी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उन्हें सदा अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसी कारण इस एकादशी को तुलसी जी का व्रत और पूजन किया जाता है और शालिग्राम जी के मस्तक पर तुलसी जी को भी पधारा जाता है। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी 11 नवंबर सोमवार को शाम 6:47 से प्रारंभ होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 12 नवंबर मंगलवार के दिन ही देव उठानी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और तुलसी जी का विवाह भी इसी दिन किया जाएगा। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत कभी नहीं खोला जाता। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है, जो कि 12 नवंबर मंगलवार की शाम 9:30 तक समाप्त होगा। शुरुआत के 5 से 6 घंटे द्वादशी के हरिवासर का समय कहलाते हैं। अगर द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय हरिवासर हो तो भूल से भी उस समय व्रत नहीं खोला जाता। एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से 8:51 के बीच में खोला जाएगा।
वैसे तो एकादशी के दिन सारा ही दिन शुभ मुहूर्त रहता है, किसी भी समय आप तुलसी विवाह करा सकते हैं, लेकिन शाम को गोधूली बेला और सूर्यास्त के आसपास का जो समय होता है वह विवाह करने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है और शाम 5:29 से 7:53 तक आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु को सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही दान करना चाहिए और अन्न भी नहीं खाना चाहिए। हो सके तो फलाहार करके इस व्रत को रखना चाहिए और नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि नमक का सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। पारण करने से पहले भगवान विष्णु को मौसमी फल जैसे सिंघाड़ा, गन्ना, मूली और बेर आंवले और तुलसी पत्ती का भोग लगाएं और उसी को प्रसाद के रूप में अगले दिन ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी से कराने के लिए आप तुलसी जी को और शालिग्राम भगवान जी को एक वर और वधू के रूप में सजाएं और फिर कोई भी पुरुष सदस्य शालिग्राम जी को अपनी गोद में लेकर तुलसी जी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करवाएं। इस तरह से विवाह कराया जाता है और विवाह बिल्कुल धूमधाम से किया जाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चना की जाती है, जिसमें खास तरीके से भगवान विष्णु को उठाया जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन सुबह की पूजा करने के बाद दोपहर के समय एक ओखली में गेरू में चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल, गन्ना उस स्थान पर आप रख दीजिए। फिर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। यदि आपके पास ओखली नहीं है तो जमीन पर भी आप गेरू से चित्र बनाकर गेरू से लीप कर फिर उस पर आटे से आकृति बनाकर उसके ऊपर आप एक दिया रखें और दिया रखने के बाद आप उस पर फल, मिठाई, सिंघाड़े, ऋतुफल, गन्ना आदि एक थाल में रखें। ऊपर से किसी परात या डलिया से ढक देना चाहिए और फिर रात में घरों के बाहर पूजा स्थल पर दीप जलाना चाहिए। रात के समय पूजा करने के बाद आपने जो डलिया से सामग्री ढकी है उसके पास भी एक दीप जलाना चाहिए और थाली, घंटे, शंख, घड़ियाल आदि बजाकर इस प्रकार से कहना है: उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। मान्यता है कि इस विधि से भगवान विष्णु निद्रा से जाग जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु सबसे पहले किसी की मनोकामना यदि पूर्ण करते हैं तो वह तुलसी माता हैं। इसलिए विशेष रूप से आप देव उठान एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन करें। जो लोग तुलसी विवाह कराने में असमर्थ हैं, स्वयं करने में असमर्थ हैं, यदि आपके आसपास कहीं तुलसी जी का विवाह हो रहा हो तो आप वहां जरूर शामिल हों और इस दिन आप खास तौर पर तुलसी जी को 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। देव उठानी एकादशी के दिन सकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक प्रबल होती हैं। इस दिन यदि कोई उपाय सच्चे मन से किया जाए तो वह जरूर फलित होता है। यदि विवाह के इच्छुक लोगों का किसी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा हो तो आपको इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर, पीला चंदन और हल्दी का तिलक लगाकर 5 पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। सच्चे मन से आप इस उपाय को करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। तामसिक चीजों का सेवन देव उठान एकादशी के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धन लोगों को दान दे सकते हैं। देव उठनी एकादशी का पर्व हमें सिखाता है कि जब भगवान स्वयं जागृत होकर जीवन के कार्यों में लीन हो सकते हैं तो हम भी अपने जीवन में आलस्य और नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता और कर्मठता को अपना सकते हैं। इस देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे हमें इस नई शुरुआत के लिए शक्ति और आशीर्वाद दें। हमें अपने जीवन को भी धर्म, कर्तव्य और समर्पण के मार्ग पर लेकर चलने की प्रेरणा दें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो में जो भी जानकारी होगी वे आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।